सिटी, सबसे पहले नागौर आने पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी दोनों को लेकर, प्रदेश उपाध्यक्ष और टिकट? देखिए, माहौल तो आप देख ही रहे हैं, लोगों में काफी जोश है। मुझे लगता है कि ये जो जिम्मेदारी है बहुत अहम जिम्मेदारी है, टिकट से ज्यादा बड़ी बात। टिकट तो देखिए सब लोग अंदेशा लगा रहे थे कि शायद पार्टी में लिया है तो कहीं ना कहीं से चुनाव तो लड़वाएंगे वाली बात थी, शुरू से ऐसा आकलन था। लेकिन उपाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी है वो बीजेपी में कोई संगठन के अंदर कोई बड़ा पद आदमी को नया आए और उसके बाद में मिल जाए, ऐसा होता नहीं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है उसको बहुत अच्छे से निभाने का प्रयास करेंगे हम। मैडम, विधानसभा चुनाव के दौरान तो छोटे मोटे गैप रहते या कोई परिस्थितियां रही होगी, तो ऐसा लोकसभा में नहीं हो, इसके लिए क्या रहेगी स्थिति? देखिए, समीकरण बहुत चेंज हो जाते हैं। विधानसभा के अंदर अलग लोकल मैटर होता है, जो बहुत इश्यूज होते हैं जो वो मैटर करते हैं, लेकिन जो लोकसभा का चुनाव होता है बड़ा चुनाव होता है। और हम सभी जानते हैं कि आज जो देश के अंदर माहौल है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे 370 की धारा हटी उसका हो, और मोदी जी का जो ये एक बहुत ही डिसाइसिव नेतृत्व रहा है, वो देश के लिए काफी अच्छा रहा है। जिस तरीके की योजनाएं चल रही है वो अच्छी है, तो लोगों का एक जनमानस यही होता है कि हमेशा कि भाई सेंटर में तो मोदी जी की सरकार सबसे अच्छी है। तो मुझे लगता है कि कोई कंपटीशन ही नहीं है मोदी जी के उसको लेकर के। तो जनरली ये हवा के चुनाव होते हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। मुझे पूरा विश्वास है कि बड़ा चुनाव अलग तरीके से लड़ा जाएगा, समीकरण अलग होंगे और हम जीतेंगे। लोकसभा में कोई लोकल मुद्दा या कोई लोकल एजेंडा रहेगा या जो देशव्यापी मुद्दा है उसी पे सारा कुछ प्रचार रहेगा? देखिए, अपने क्षेत्र के लिए तो हर आदमी कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ करे। जब पहले भी प्रतिनिधित्व करा था तो हमने जो सबसे बड़ी समस्या थी पानी की थी, तो नहर लाने का प्रयास किया था। दवाइयाँ सस्ती कराने का, डॉक्टर थे तो पता था कि ये चीज़ हम करवा सकते हैं, तो उसके अंदर बहुत मैंने प्रयास करके, और कई दवाइयाँ थी जो सस्ती करवाई थी। और भी कई मुद्दे थे, चाहे वो ट्रैक्टर्स को अगर कमर्शियल कैटेगरी में डाला था तो उसको इंश्योरेंस में वापस ठीक कराना। तो जब आप एक सही जगह पर बैठे हुए होते हो, पार्लियामेंट में बैठते हो, तो ऐसी कई चीजें कर सकते हो जिससे बहुत सारे लोगों का फायदा हो सकता है। तो एक जागरूक प्रतिनिधि अगर आपका कहीं पहुंचता है पार्लियामेंट में, तो वो अच्छे मुद्दे कई उठा सकता है, और अपने क्षेत्र के लिए तो सभी अच्छा प्रयास करते हैं। मैडम, एक बीजेपी में भी चर्चा अभी आपने अपने भाषण में भी कहा कि कोई फसल हो तो बाद में निकाल ले, क्या कुछ आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आप भाजपा को एकजुट करने की बात कर रहे हैं? देखिए, अब मेरा दायित्व डबल है, सिर्फ चुनाव लड़ने का दायित्व नहीं है, अब मैं पार्टी का भी एक हिस्सा हूँ। तो मुझे ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो लोग पहले चुनाव लड़ना चाहते थे उनके मन में एक उदासी होती है कि भाई हमने बहुत काम किया और अब कोई नया कैंडिडेट आ गया, हम साथ जुड़े नहीं जुड़े। तो ये मेरी तरफ से उनको एक खुला न्योता है कि आप आए, जुड़े, आपको प्राथमिकता दी जाएगी। आपके कभी कोई काम होंगे तो भारतीय जनता पार्टी में हर जो कार्यकर्ता है या नेता है जिस भी लेवल पर है, उसकी बात को प्राथमिकता देकर के पार्टी को मजबूत करेंगे। चाहे मैं सांसद बनूं तब भी मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि इन लोगों को आगे रख के चला जाए, इनकी अनदेखी ना हो। हर एक आदमी को यही समस्या होती है कि अगर कोई किसी पद पे आ जाता है तो उसके बाद में वो अपने जो खिलाफ के में या जो सपोजिटली जो उनके खिलाफत करी है उन लोगों की किसी ना किसी तरीके से उनसे स्कोर सेटल करने में लग जाते हैं। तो ये मेरी तरफ से उनको। रालोपा और कांग्रेस के गठबंधन की बात चल रही है, चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे हनुमान बेनीवाल अगर मैदान में रहेंगे आपके सामने? देखिए, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो क्या करते हैं। हमने जो फैसला कर रखा है हमने कर रखा है। पार्टी ने आज ये फैसला किया है कि लोकसभा का चुनाव नागौर से मुझे लड़वाना है, तो मेरी तैयारी तो उसी तरीके से रहेगी। अब सामने वाले लोग क्या करते हैं वो उनको फैसला कर लेने दीजिए, जब ऐसा समय आएगा तब उस पर प्रतिक्रिया देंगे आपको। ठीक है, थैंक यू सर।